जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। यहोवा दे दीवानियां नू कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्रत ओ मौत नू पुकारेगा। यहोवा दे दीवानियां नू कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्रत ओ मौत नू पुकारेगा। मदद जिन्हां लई कल दा यहोवा, मदद जिन्हां लई कल दा यहोवा ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा, जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। ओ वैरी भावे नाल लेके आवे रथ लखो लख, हिल जांदे वेख के यहोवा दा जलाली हथ। वैरी भावे लेके आवे नाल लखो लख रथ, हिल जांदे वेख के यहोवा दा जलाली हथ। जोर जिन्हां दा बनदा यहोवा, सारे जोर जिन्हां दा बनदा यहोवा, जोर जिन्हां दा बनदा यहोवा, जोर जिन्हां दा बनदा यहोवा ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा, जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हारे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा, मदद जिन्हां लई कल दा यहोवा, जोर जिन्हां दा बनदा यहोवा ओ जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा ओ जंग कदे नहीं हार दे, 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 ओ जंग कदे नहीं हार दे। जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा, हाँ जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। खिंच के जिक्र हालेलुया, हालेलुया। सुनिया है नाम तेरा है चंगा, डूबे बेड़े तरदा
आ दहलीज उत्ते डिगया आस तेरी ए प्यार दा मैं मस्कीन होया दीन दूर करी फंदा ए खुदा बंदा मैं तेरा बंदा ए खुदा बंदा मैं तेरा बंदा मैनू बचा ले हाथ बदा ले मैनू बचा ले तू बहुत चंगा ऐ खुदा बंदा मैं तेरा बंदा ऐ खुदा बंदा मैं तेरा बंदा ऐ खुदा बंदा मैं तेरा बंदा दुखा ने घेर लिया है मैनू कर फजल मेरे ते दुखा ने घेर लिया है मैनू कर फजल मेरे ते आ दहलीज उत्ते डिगया आस मेरी तेरे ते आ दहलीज उत्ते डिगया आस मेरी तेरे ते है समंदर बेड़ी दे अंदर है समंदर बेड़ी दे अंदर दूर करी बंदा ऐ खुदा बंद ऐ खुदा बंद ऐ खुदा बंदा मैं तेरा बंदा ऐ खुदा बंदा मैं तेरा बंदा हाथ बता ले मैनू बचा ले हाथ बता ले मैनू बचा ले तू बहुत चंगा ऐ खुदा बंदा मैं तेरा बंदा ऐ खुदा बंदा मैं तेरा बंदा सुनिया है नाम तेरा है चंगा डुबे बेड़े तारदा ये गल जिन्हों जिन्हों पता लगी या जिन्हें जिन्हें स्वाद चक्या आ एक बारी हाथ ऊपर करो अपना सारे सारे हाथ ऊपर करो अपना हो सुनिया है नाम तेरा है चंगा डुबे बेड़े तारदा सुनिया है नाम तेरा है चंगा डुबे बेड़े तारदा दुखा ते बोझ हेठा दबिया नू बजा रहे मारदा दुखा ते बोझ हेठा दबिया नू बजा रहे मारदा मैं मस्कीन होया दीन मैं मस्कीन होया दीन दूर बहुत कंटा ऐ खुदा बंदा ऐ खुदा बंदा ऐ खुदा बंदा मैं तेरा बंदा ऐ खुदा बंदा मैं तेरा बंदा हद बता ले मैनू बचा ले हद बता ले मैनू बचा ले तू बहुत चंगा ऐ खुदा बंदा मैं तेरा बंदा ऐ खुदा बंदा मैं तेरा बंदा ऐ खुदा बंदा मैं तेरा बंदा मैं तेरा बंदा मैं तेरा बंदा मैं तेरा बंदा
हालेलुया। आप लोगों को परमेश्वर आशीष करे। जोर ना बोल दियो। हालेलुया। अभी गवाही का समय है, आपके पास गवाही है तो आप गवाही दे सकते हैं। आपकी गवाही अभी सब सुनेंगे। जो गवाही, जिसके पास गवाही है, जो गवाही देना चाहते हैं वो गवाही दे सकते हैं। जल्दी से आ जाइए, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। गवाही को बड़े छोटे तरीके देना है, बड़ी तरीके से नहीं देना, बहुत सीमित गवाही देनी है। यस बहन माया, दीजिए गवाही, आप जल्दी गवाही दीजिए। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜੀਂਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਗਵਾਹੀ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਚੁਟਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੀਂਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੱਸੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਜੈ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਖੜੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ 'ਚ, ਕੋਈ ਫਗਵਾੜੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੀਪਨਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋੜ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣਾ। 11-12 ਸਾਲ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀਗੀ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣੇ ਸੀ, ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰਾਪ ਟੁੱਟਣੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਨਾ ਅਲਰਜੀ ਦੀ, ਨਾ ਟੀਵੀ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਣਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਕੰਮ ਭਰਾ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਕੇ ਆਈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 2001 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਭਰਾ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ 4 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭੂਆ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਲੀਵਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਲੀਵਰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਜੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਉਹ ਕੁੜੀ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਨਾੜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਰੀਬ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਟਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅੰਦਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਜੇ ਉਹ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 15-20 ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਅੱਧੇ ਘਟ ਗਏ ਸੀਗੇ, 50% ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸੈੱਲ ਆ। ਤੇ ਟਾਈਫਾਇਡ ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆਈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 1-2 ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਸਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੈੱਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆ, ਟਾਈਫਾਇਡ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਤੰਗੀ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਸੀ। 2016 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਦੀਪਨਗਰ ਚਰਚ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਦਮਾ ਤੋਂ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਇਹ ਗੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾ ਮਤਲਬ ਘਰ 'ਚ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। 2017 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੀਪਨਗਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਂਡੇ ਵਾਲ ਕੇ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਰੇਹੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚਣ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਆਣ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਬਦਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣਾ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੱਢਿਓ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਂਡੇ ਵੇਚੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਕੇ, ਦਸਵੰਝ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਣਿਆ, ਦਸਵੰਝ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ 2 ਵਾਰੀ, ਸੋਚ ਗਏ ਕਦੀ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਕੱਢ ਲਈਏ, ਨਾ ਕੱਢੀਏ। 2-3 ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਝ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਵੇਚ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਕਿ 500 ਦੇ ਆਂਡੇ, ਇੱਕ ਜੈਂਟਸ ਆਇਆ 500 ਦੇ ਆਂਡੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 4 ਟਰੇਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਸਵੰਝ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਦਸਵੰਝ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਦਸਵੰਝ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਸਵੰਧ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਢਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਅਵਕਾਸ਼ ਫੰਡ 200 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਅਵਕਾਸ਼ ਫੰਡ 300 ਰੁਪਈਆ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ 12,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਨੂੰ, ਆਈ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਦਵਾਈ ਤੇਰੀ ਚੱਲਣੀ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1-1.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਕਟਿਵਾ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਐਕਟਿਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਕਟਿਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਇਸੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਟਿਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਟਿਵਾ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੀਪਨਗਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ, ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੀਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਦਵਾਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਗਈ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਔਰ ਖਤਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਏ ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਡਿਲੀਵਰੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਮਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਮੰਗਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਾਮੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦਾਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ, ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰੇ ਔਰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਮਸੀ ਕੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਓਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਟਿਊਮਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਧੀ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਪਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ। ਪਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸ ਜੀ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਧੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਫਾਈਡ ਆ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਸੱਚੀ ਟਾਈਫਾਈਡ 110 ਟਾਈਫਾਈਡ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਉੱਦਾਂ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਾਉਣੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਇਕੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੀ ਸੀਗੀ ਘਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੋਚਾ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੋਚਾ ਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਘਰੇ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚੀਕ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਹੁੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਕ ਦੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉੱਠੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज की गवाहियों के लिए ताली बजा दीजिए, आज के गीतों के लिए ताली बजा दीजिए, आज के वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आपसे बातचीत करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप भी बोलिए भाई साहब, आपको कह रहा हूं भाई, जितने भाई बैठे सब अपने हाथों को उठाकर बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जब हम हालेलुया बोलते शैतान को प्रॉब्लम होता है, शैतान को प्रॉब्लम देना है, मुश्किल देना है, शैतान मुश्किल में पड़ जाता है जब हम हालेलुया कहते हैं। आप जितना प्रॉब्लम में शैतान को डालेंगे उतना वो आपसे दूर जाएगा। जितना आप नहीं बोलेंगे आप पे प्रॉब्लम आता जाएगा, आता जाएगा, क्योंकि शैतान आपसे भागेगा नहीं, आपके पास आएगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को सुनिए, जो आज का परमेश्वर का वचन है। अपने तंबुओं को चौड़ा कर, अपने तंबुओं को चौड़ा करना है। यशायाह की किताब उसका 54 वर्ष 2 में लिखा है, अपने तंबुओं को चौड़ा कर। हालेलुया। बस इतना ही लिखा, अपने तंबुओं को चौड़ा कर। अब चौड़ा कितना करना है? 1 फुट करना है, 2 फुट करना है चौड़ा, 3 फुट करना है, 4 फुट करना है, 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट, 8 फुट, 10 फुट, 200 फुट, 500 फुट, 1000 फुट करना है, या 1 लाख फुट चौड़ा करना है। हालेलुया। ये आपने अपने तंबुओं को चौड़ा करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, आपने सोचना है आपने कितना अपने तंबुओं को चौड़ा करना है। कभी तंबू के बारे में सुना कि तंबू क्या होता है? तंबू घर को भी बोलते हैं, तंबू शरीर को भी बोलते हैं। हालेलुया। आपका बस है कि अपने तंबू को जितना मर्जी मोटा करो। कभी कभी कुछ लोग तो बहुत मोटे हो जाते हैं, खा खा के मोटे हो जाते हैं तंबू की तरह। नहीं, कभी कईयों को थायराइड होता है, थम मोटा हो जाता है, कोई ज्यादा खाते थम मोटा हो जाता है, कभी कभी कुछ ऐसे अपने आप ही मोटे हो जाते हैं। हालेलुया। ये आप पे डिपेंडेड है कि आपने कितना मोटा होना है। थायराइड हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, आपके ऊपर डिपेंडेड आपने कितना मोटा होना है। कभी आपने सोचा कि आप कितने मोटे होंगे? कभी सोचा है? कभी कितने पतले होंगे सोचा? कभी
सोचा कभी पतला होने के लिए? देखिए, सब लोग कहते हैं प्रार्थना करना चाहिए, करना चाहिए, सुबह जल्द उठना, दसवां देना, दान देना, टाइम पर चर्च में आना चाहिए, सबको ताली बजाना चाहिए, चाहिए 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 पे होती है, चाहिए 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 हो जाती है, होता नहीं। सुबह उठना नहीं है, खाना टाइम पर नहीं है, सोना टाइम पर नहीं है, उठना टाइम पर नहीं, तंबू तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ेगा तंबू? हेलो, तंबू बीमारियों का भी बढ़ेगा, तंबू शरीर का भी बढ़ेगा। लेकिन यहां पे परमेश्वर का वचन एक तंबू के बारे में बोलता है कि अपने तंबुओं को क्या कर, चौड़ा कर। हालेलुया। अगर हम कुछ की किताब पढ़ें तो वहां पे तंबू का जिक्र है। हमारा जो खुदावन था, जिसका इंटरनेट स्वर्ग से प्रसारण होता था। हालेलुया। आज जितना भी प्रसारण होता है खुदावन का काम, पहले खुदावन का प्रसारण कहां से होता था? स्वर्ग से होता था। स्वर्ग से खुदावन करता था, तो खुदावन अपने लोगों में बीच में काम करता था। हालेलुया। सब लोग खुदावन के नहीं होते थे, कुछ कुछ चुने चुने लोग होते थे जो खुदा के लोग होते थे। हालेलुया। अब निर्भर की किताब उसका 40 अध्याय पढ़ सकते, तंबू का पूरा लिखा हुआ है, तंबू के बारे में लिखा है। और खुदा ने मूसा को बोला कि तंबू में ऐसा ऐसा ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना, उसके बारे में विधियां बताई गई, सारी विधियां हैं। हालेलुया। अब 24 इसको 40 अध्याय पढ़ सकते घर में जाकर इसको। जो खुदावन जो स्वर्ग में था वो कहां पर विराजमान हो गया? तंबू में आ गया। हालेलुया। तंबू में प्रसारण होता था, तंबू में सब कुछ होता था। हालेलुया। नए नियम के अंदर बाइबल कहती है, यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसकी 5 आयत 7 आयत में लिखा है कि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूं, फिर प्रसारण होगा, फिर काम होगा। पहली शर्त है, खुदावन की पुराने नियम के अंदर खुदावन तंबुओं में रहता था। तंबू को वो चौड़ा करते थे। कितना चौड़ा करना है, कितना बढ़ाना है तंबू को? आप कभी सोचते कि मेरा काम कितना बढ़ रहा है, कितना खत्म हो रहा है, कितना काम बढ़ा रहे, कितना आपके हाथ के कामों को आशीष है, कितनी आपकी प्रार्थनाओं में आशीष है, कितनी आपके गीतों में आशीष है। यहां पे गीत गाना बजाना ये सब कुछ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। फॉर्मेलिटी मत कीजिए। मैं प्रचार के लिए फॉर्मेलिटी नहीं करता हूं। मैं पूरा एक हफ्ता तैयारी करता हूं, एक हफ्ता सुनता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, किताबें पढ़ता हूं, बुक्स पढ़ता हूं, तब प्रार्थना करता हूं, तब खुदावन से पूछता, प्रभु आप क्या बोलने वाले हैं, क्या बातचीत करने वाले हैं। समय पर प्रभु मुझे बताता ये बोलना है, आज पहले नहीं बताता। लेकिन मैं अपने तंबू को दिन प्रतिदिन चौड़ा करता हूं। आपके लिए, कलीसिया के लिए सोचता रहता, कलीसिया में क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या होना चाहिए, कैसे आने वाले समय में प्रोग्राम बनाता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने पिछले दिन में कहा था कि हमारा ये काम पेंडिंग है, इसका मतलब हमारे पास उसकी एक दिशा है काम करने की, उसके बीच में लोग सहयोग कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों मुझे एक भाई ने बोला कि हम 4 एसी देने वाले, 4 एसी। हालेलुया। जोरदार ताली बजा दो उनके लिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 एसी देने वाले। एक ने मुझे बोला कि हम तो लेकर आने वाले, लेकर नहीं, मैं अब ले आइए, कोई बात नहीं। एसी भी लगेंगे। ये हॉल खुदावन की महिमा के लिए क्या बन जाएगा? खुदावन का प्रार्थना का घर बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना का घर बन जाएगा। ये 24 घंटे खुला रहेगा। ये चौड़ा कर रहे हैं हम अपने तंबुओं को। वर्शिप टीम बढ़िया हो जाएगी। हालेलुया। हर चीज अभी होने वाली हो रही है। मैं जिस तरीके से दर्शन लिया था, जो मैंने दर्शन सोचा था, उसी तरीके से प्रभु कर रहा है।
कोई मेरे दर्शन में कोई रुकावट नहीं आया। जैसे मैंने सोचा वैसे हो रहा है। जिस तरह का मैंने ड्रीम बनाया उसी ड्रीम से हो रहा है काम, कुछ नहीं बदलाव हो रहा है। ये मैंने बहुत साल पहले सोचा था, उसी तरीके से हो रहा है। देखिए, तंबू को चौड़ा करना है। तंबू को आप चौड़ा कैसे करेंगे? कभी आपने सोचा है? वहां पे 40 अध्याय के बीच में लिखा है, जो हमारा जो खुदावन जो स्वर्ग में था वो कहां पर आ गया? तंबू में आ गया, संदूक में आ गया। हालेलुया, संदूक में आ गया वो। अब वो तंबू में रहकर प्रसारण होता था उसका, तंबू में रहकर वो काम करता था, तंबू में रहकर वो सब लोगों को अगुवाई करता था। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस बोलता, हम भी खुदावन का तंबू हैं। इस तंबू को एक दिन छोड़ना पड़ेगा। ये भी तंबू लिखा है बाइबल में। शरीर भी एक तंबू की नाई है। इसको किस प्रकार संभाल के रखना है, इसको मोटा करना है और पतला करना है, इसको बीमार करना है, ठीक करना है, ये आप पे डिपेंडेड है। खुदावन ने सब कुछ कर दिया है। उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से हम क्या हो गए? बीमारियों से चंगाई प्राप्त कर ली है। हालेलुया। अब यीशु मसीह आपके लिए कोड़े नहीं खाएगा। अब यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर नहीं चढ़ेगा। एक बार चढ़ चुका है, दोबारा नहीं चढ़े। एक बार मार खा चुका है, दोबारा नहीं। अब आपको क्या करना है? बोलना पड़ेगा, इकरार करना पड़ेगा। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम क्या हुए? चंगे हुए। यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगे हुए। उसके मृत्यु में जीने से, फिर से द्वारा छूटने से, हम इसके साथ बीमारियों से, मृत्यु से हम जी उठे। बोलना है हमें। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, वो जहाँ पे तंबू के ऊपर जब खुदावन की छाया होती थी तो वो वहां पे इस्राएली लोग रुक जाते थे। और जब छाया चलती थी, जब बादल चलता था, क्या करते थे? वो भी बादल के साथ साथ चलने लगते थे। हालेलुया, हालेलुया। बादल के साथ चलते थे, बादल के साथ रुक जाते थे। उनका तंबू कितना चौड़ा हो गया। आज पूरे संसार के अंदर, हालेलुया, उसका तंबू बड़ा हो रहा है। पूरे संसार में तंबू बढ़ रहा है। लोग रोज प्रतिदिन तौबा कर रहे हैं, बैप्टाइज ले रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तेरा राज्य जल्दी आए। तंबू बढ़ रहा है। हालेलुया। आपका तंबू गरीबी में, अमीरी में, बीमारी में, किस प्रकार में आपने अपने तंबू लगाए हुए? हालेलुया। देखिए, मैं आपको एक भले बात बताता हूं। इफिसियन 6:10 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के बीच में बलवंत बनो। प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनना है। अब कहेंगे प्रभु की प्रभाव, प्रभु की शक्ति के प्रभाव में। हालेलुया। कैसे बलवंत बनेंगे? कैसे बलवंत बनेंगे? सुनने से कोई व्यक्ति बलवंत बनता है? कोई भी व्यक्ति सुनने से बलवंत नहीं बनता। 4 अक्षर है, 4 W है, 4 W। पहला होता है वेलकम, जो खुदावंद बुलाता है। दूसरा होता है वर्शिप, W। तीसरा W होता है वर्ड्स, जिसको वचन बोलते हैं। चौथा W है वर्क, www.w। ये खुदावंद की वेबसाइट है, www.w। ये खुदावंद की वेबसाइट है। इसको जब खोलते हैं तब खुदावंद का वर्क होता है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन पढ़ा है इफिसियन 6:10। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव के बीच में बलवंत बनो। मतलब क्या है इसका? पढ़ा है, इसका खुदावंद क्या कहना चाहता हूं? देखिए, एक खुदावंद का प्रभाव होता है, शक्ति का प्रभाव होता है। हालेलुया। एक शैतानी आत्मा का भी प्रभाव होता है। 2 आत्माएं संसार के अंदर काम करती है। 2 लोग काम करते हैं। शैतान भी काम करता है, परमेश्वर भी काम करता है। आप कौन से प्रभाव के बीच में काम कर रहे हैं? शैतान के बीच में प्रभाव कर रहे हैं
या परमेश्वर के प्रभाव में काम कर रहे हैं? कौन सी छाया आपके ऊपर लगी हुई है कि छाया के नीचे आप काम कर रहे हैं? किसकी इंटर्नशिप के नीचे आप काम कर रहे हैं? हालेलुया। कभी आपने सोचा है? हालेलुया। देखिए, अगर हम उत्पत्ति किताब 26 अध्याय पढ़ें, 26 अध्याय के बीच में देखते हैं वहां पर अकाल पड़ा हुआ है। सब लोग अकाल के बीच में हैं, सब लोग परेशान हैं, सब लोग गमगीन हैं और दुखी और परेशानी के बीच में जी रहे हैं। हालेलुया। एक के पास भी आनंदित एक भी व्यक्ति वहां पे आनंदित नहीं है, सब लोग दुखी है। जब अकाल पड़ जाता है तो कोई सुखी होता है? अब वहां पर मैंने आज सुबह बात कर रहा था कुछ गांव के लोगों से, वहां पर कहते 15 फुट पानी आया, कहीं पे 12 फुट पानी आया, कहीं पे 5 फुट पानी आया, कहीं पे 2 फुट भी पानी आया। क्या वो सुखी हैं? जहां पे 2 फुट पानी आया उनका भी घर डूब गया होगा, उनका बिस्तरा खत्म हो गया, सोफा सेट खराब हो गया होगा, बहुत सारी चीजें खराब हो गई होगी, नहीं हुई होगी। वो भी दुखी है। जिनके 12 फुट पानी आया है, हालेलुया, वो कितने दुखी होंगे। हालेलुया। सारे संसार के बीच में जब 40 साल, कितने दिन में पड़ा था? 40 दिन बरसात हुई थी, सिर्फ 40 दिन, 40 दिन 40 रातें। सोचिए उस समय कैसे हालात थे। आज तो 4 दिन बरसात पड़ती है तो हाय बोल जाती है, जय बोल जाती है। हवा क्या हो जाती है? हवा गुल हो जाती है, बिजली गुल हो जाती है, राशन पानी सब खत्म हो जाते हैं। आप सोचिए जब 40 दिन 40 रात बरसात पड़ी, खुदावंद का वचन कहता है उस दिन खुदावंद ने जमीन के भी स्रोतों को खोल दिया था ताकि वो डूब जाए। हालेलुया। खुदा उनको बचाना नहीं चाहता था, खुदावंद सिर्फ उनको डुबो के खत्म करना चाहता था। बचाना किसको चाहता था? सिर्फ नूह के परिवार को बचाया खुदावंद। हालेलुया। नूह के उन लोगों को बचाया, जानवरों को बचाया, पंछियों को बचाया जो नूह के ऊपर, नूह की बातों को सुन रहे थे, विश्वास कर रहे थे। हालेलुया। सबको नहीं बचाया खुदावंद, सब लोग बचाए भी नहीं जाएंगे। वचन सबको सुनाया जाएगा, वचन को सबके साथ मुनादी होगी, एक एक व्यक्ति को वचन सुनाया जाएगा, लेकिन बचाया कौन जाएगा? कौन बचाया जाएगा? हालेलुया। जो मान लेता है और छोड़ देता है, फिर ना छोड़ने का वादा करता है। हालेलुया। हालेलुया। लिखा अपने तंबू को चौड़ा करना है। यहां पे अकाल पड़ा हुआ है, वहां पर एक व्यक्ति है, कौन? जिसका नाम इसाक है। हालेलुया। वहां पे लिखा है 26:12 में, उसने उस धरती पे क्या लिखा है? बीजा। उसने उस धरती पे बोया और उसी साल कितना प्राप्त किया? 100 गुना प्राप्त किया। हालेलुया। और क्या किया? जब उसमें एक ही व्यक्ति था पूरे उस जगह पे, क्या गलील के अंदर उस जगह पर जहां पे इजाक था, जहां पे अलीमलक राजा था गरार के बीच में, क्या एक ही व्यक्ति था वहां पर विश्वासी? हालेलुया। एक ही विश्वासी था वहां पर? बहुत सारे विश्वासी हो सकते, बहुत सारे लोग हो सकते। कितनों ने विश्वास किया? एक ही व्यक्ति ने सोचा कि मैं अपने तंबू को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। क्या करूंगा? मैं अपने तंबू को बढ़ाऊंगा। तंबू को बढ़ाऊंगा, अपने तंबू को बढ़ाऊंगा। उसने अपने आप को सोचा कि मुझे बढ़ना है। जब तक आप सोचते नहीं है कुछ होता नहीं है, जब तक करते नहीं है तब तक होता नहीं। सोचते नहीं है होता नहीं है, करते नहीं है होता नहीं है। हालेलुया। आपको मालूम है इस दुनिया के बीच में अगर सबसे कोई आलसी व्यक्ति है वो कौन है? मनुष्य का बच्चा, आदमी का बच्चा
12 महीने बाद चलना शुरू करता है। कितने महीने बाद? 12 महीने बाद। ऐसा है, सच्चा है ये, झूठ क्या ना, सच्चा है। 12 महीने बाद चलना शुरू करता है। और गाय का बच्चा पैदा हुआ तो चल देता है। सच्चाई है ये। अगर सबसे कोई मूर्ख है तो वो कौन है? कौन है? कौन है मूर्ख? बताइए मुझे। जो वचन पर विश्वास नहीं करता वो मूर्खता ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो वचन पर विश्वास नहीं करता। देखिए, परमेश्वर के काम तो ऐसे हैं, आपकी समझ से परे हैं, कब हो जाते हैं मालूम ही नहीं पड़ता। जहां पर ये जो व्यक्ति जो इसहाक है, एक मूर्खताई कर रहा है। अकाल पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा है। ये क्या कर रहा है? उस बीज रहा है। ऐसे लिखा है, लिखा है कि उसने उस धरती पे बीजा और बोया और उसी साल 100 गुना प्राप्त किया। उसी साल, टाइम नहीं लगा। अब कितने साल बीजते? 1 साल बीजते लग रेगुलर। कभी आपने विराट कोहली का नाम सुना? विराट कोहली का जानते हैं? विराट कोहली को कितने लोग जानते हैं? अपने हाथ खड़े करो विराट कोहली को जो लोग जानते हैं। हमारे भारतीय क्रिकेट का कप्तान है। वो जानते हैं? क्रिकेट का जो प्लेयर है, जो जानते हैं आप लोग विराट कोहली को? जिस दिन विराट कोहली का बाप मरा, उस दिन उसने एक चैंपियनशिप खेलना था। उसी चैंपियनशिप में उसको सिलेक्शन होना था भारतीय कप्तान के लिए। उसका बाप मर गया। बाप के जनाजे पे नहीं गया, वो क्रिकेट खेलने चला गया। आज कौन है वो? कौन है वो? तभी बाइबल कहती है, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। जो नहीं चलना चाहता मत चले। जो नहीं खुदा के साथ चलना चाहता मत चल, उसको छोड़ दो। जो चर्च नहीं आना चाहता मत आए, उसको छोड़ दो। आप तो मुंह पूछते, वो नहीं आया, मैं तब नहीं आया। वो मैंने उसको फोन किया तो वो नहीं आ सका, मैं भी नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे क्या लिखा हुआ है? विराट कोहली का बाप मर गया। उसने उस दिन 1.5 सेंचुरी बनाया। घर में बॉडी पड़ा है बाप का, वो क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। सचिन तेंदुलकर जानते? 17 साल की उम्र के बीच में उसने डबल सेंचुरी बनाया है पहली बार। उस दिन कहते उसको लूज मोशन लगा हुआ था। उसने डायपर बांधकर उसने क्रिकेट को खेला। उसने डबल सेंचुरी बनाया, पूरे संसार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले डबल सेंचुरी कोई नहीं बनाता था, आज तो सब बनाते हैं। विश्वनाथ ने 160 165 बनाए थे, कपिल देव ने बनाए थे, ऐसे बनाते थे। लेकिन क्या होते थे? उनके अंदर, मन के अंदर आ गया, आज मैंने अपना क्या करना है? तंबू को चौड़ा करना है। हालेलुया। कभी आपके मन में आता है, आई डू इट, मैं कर सकता हूं। कभी सोचा, नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं मैं तो गरीब हूं, नहीं मेरे से हो ही नहीं सकता ये काम। आपका क्या होता है? नहीं मुझे वो छुट्टी नहीं देता, मुझे ऐसा नहीं करता, मेरे से ये नहीं होता, मेरे से वो नहीं होता। मैं आपसे गारंटी देना चाहता हूं, एक लड़की मानसी जोशी गुजरात की, जिसकी एक लात कट के उसने 26 मेडल जीते। ओलंपिक जीता उसने, गोल्ड मेडल जीता उसने। मानसी जोशी को सर्च कीजिएगा।
एक लात कटी हुई लड़की, हालेलुया, अगर ओलंपिक जीत सकती है, 26 मेडल जीत सकते हैं, आप मोटे से पतले नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या अपने तंबू को बढ़ा नहीं सकते? अपने घर के हालातों को बदल नहीं सकते? चर्च के हालातों को बदल नहीं सकते? क्या ये चर्च भर नहीं सकता खुदावन के लोगों से साथ में? क्या एक वर्शिप अच्छी नहीं टीम बन सकती? क्या अच्छा लाइव नहीं हो सकता? क्या अच्छा सिस्टम तैयार नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है अगर हमारे अंदर एक विजन पैदा हो तो। हालेलुया, हालेलुया। हम खुद अपनी किताब लिखते हैं। अभी पिछले दिनों में हमारी कलीसिया के लोग गीत गाते थे, अच्छे अच्छे लेख लिख दे, अच्छे अच्छे लेख लिखने। ऐ यीशु मेरे हाथ तेरे, यीशु मेरे हाथ। गीत गा के सुनाओ कैसे? यीशु मेरे, बस लिख देगा वो, कभी नहीं लिखेगा। अगर लिखना होता, अगर उसने आपको लेख लिखना होता तो आपको मसीहा बनाता। उसने आपके जितने लेख लिखे उसने काटा फेर दिया, उसने आपको राजा बना दिया। हालेलुया, क्या बनाया? राजा बना दिया उसने। आपको तो दुख तकलीफ कितने होते मालूम नहीं, कितने लोगों के पैर कटने से बच गए इस चर्च के अंदर, कितने लोगों के बीमारियां, कितने लोगों से बहुत सारी ऑपरेशन से बच के बहुत सारे लोग। हालेलुया, बहुत सारे लोगों को जानता हूं मैं जो कैंसर पीड़ित थे, खुदा ने उनको चंगाई दिया। हालेलुया, कितने लोगों के, अगर आपके लेख के अंदर बहुत कुछ हुआ था, आपके लेख तो नहीं बदले लेकिन खुदावन ने आपको बदल दिया। हालेलुया, खुदावन आपके हर एक लिखे पे कांटा लगाता है, क्रॉस लगा देता है। हालेलुया, तभी क्रॉस का मतलब काटा हुआ। आपकी लाइफ के अंदर जिनके बच्चे नहीं थे खुदा ने बच्चे दिए, जिनके अंदर कुछ नहीं था उनको खुदा ने आशीष दिया। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे दर्शक में खुदा के बीच में बलवंत और उसके प्रभाव के नीचे जीना है, उसकी शक्ति को अनुभव करना है। हालेलुया, उसकी शक्ति को क्या करना है? अनुभव करना है, महसूस करना है कि हमारे बीच में है, महसूस करना है कि हम उसके लिए गा रहे हैं, महसूस करना है कि वो हमारे लिए कर रहा है। हालेलुया, जब तक हम महसूस नहीं करते तब तक आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो इसहाक था, इसका बाप अब्राहम था, ये शुरू थे यहोवा पर विश्वास करने वाला परिवार था। एक दिन क्या हो गया, जिस देश में गया तो वहां पर अकाल पड़ गया, लोग चिल्ला रहे थे, लोग परेशान थे, हैरान थे, क्या किया जाए, हैरान थे। एक दिन इसके मन में आया, जो उसके धरती थी इसने उसको बीजना शुरू किया। लोग हंस रहे थे, लोग मजाक कर रहे थे, लेकिन खुदावन भी उसको देख रहा था। हालेलुया, हालेलुया। इसने फैसला किया, क्या फैसला किया? मैं भूखा नहीं मरूंगा, मुझे गरीब नहीं रहना है, मुझे इस देश के बीच में अमीर बनकर रहना है। हालेलुया, क्या बनकर रहना है? अमीर बनकर रहना है। मुझे इन लोगों के जिस देश में मैं हूं, यहां पर मुझे गुलाम बनकर नहीं रहना, मुझे गरार के बीच में अमीर बनना है। हालेलुया। आप लोग कितने लोग गरीबी की हालत में जी रहे हैं? कोई भी हाथ खड़ा करेंगे जो गरीबी के नीचे जी रहा है? कोई गरीब है आपके बीच में? एक भी गरीब नहीं है, लेकिन चर्च में आपको देने में गरीबी आती है। घर के कार के बीच में गरीबी नहीं है, घर के बीच में आपको लाख रुपए का सामान लाना लेकर आएंगे, लेकिन चर्च में
20,000 का सामान लेकर आएंगे तो गरीबी आ जाएगी। हमने सोच लिया तो आ जाएगी। ये जो शैतान हमारे माइंड पे काम करता है, दिल में नहीं काम करता। कहां पे अटैक करता है? दिमाग में अटैक करता है। आज टमाटर का रेट कितना है? 200 रुपए केजी है। 200 रुपए केजी ज्यादा है, 200 रुपए केजी है। अभी आपको अगर 100 रुपए किलो दे तो आप कहेंगे 2 किलो दे दो, ऐसा ही है। अगर आज आपको टमाटर कोई 100 रुपए किलो दे तो आप कितने लेंगे? 2 किलो। को दूसरी जगह पे 200 रुपए किलो बिक रहा है। जब 40 रुपए किलो टमाटर ना, तब भी आप 30 रुपए किलो टमाटर ढूंढ रहे थे। हालेलुया। ये सही है गलत है? जब 40 रुपए किलो टमाटर था तब भी आप 30 रुपए किलो टमाटर ढूंढ रहे थे। आज 200 रुपए किलो टमाटर है, आप 100 रुपए किलो टमाटर ढूंढ रहे हैं। 170 रुपए ढूंढेंगे, 180 रुपए ढूंढेंगे, लेकिन 200 रुपए टमाटर आपको महंगा, 200 रुपए नहीं खरीदेंगे आप। अगर 300 रुपए हो जाएगा आप 200 रुपए खरीद लेंगे। आपका शैतान आपके दिमाग पर अटैक करता है। किसके लिए? किसके लिए करना है? क्यों करना है? क्या फायदा होगा? किसका प्रभाव है? देखिए, पूरे गरार के अंदर, पूरे गरार के विश्वासियों पर एक इनर मैन होता है, भारी मनुष्य होता है। एक इनर मैन होता है, अंदर का भारी मनुष्य, और अंदर का मनुष्य होता है। 2 मनुष्य आपके अंदर जीते हैं। एक भारी मनुष्य है, एक भारी मनुष्य, एक भीतरी मनुष्य है। भीतरी मनुष्य तो संत पौलुस भी कहता है, मैं अच्छा काम करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता। जो चाहता हूं वो नहीं होता, जो नहीं चाहता वो हो जाता। इसलिए मैं सोचता हूं मेरे अंदर 2 कानून है, एक भारी कानून है, एक अंदर का कानून है। अंदर का कानून तो कहता है मैं दसवां देना चाहिए, भारी कानून कहता है क्या जरूरत है देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भारी कानून तो कहता है मैं सबको ताली बजाना चाहिए, लेकिन एक कानून कहता है अपना इंस्पेक्शन सबको मत दे। हालेलुया। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या देख रहे हैं? कभी आपने बहनों को नाचते देखा? भाई लोग तो हिलते ही नहीं है। भाई लोगों के अंदर जान नहीं है, ताली बजाने की भी जान नहीं है। हालेलुया। ये जो ऐसिक जो है, इसने काम किया, रिस्पॉन्स किया है। देखिए, खुदावंद का वचन जो है महसूस करना होता है, जवाब देना होता है, मानना नहीं होता। जवाब दो, जवाब दो। जब कहते हालेलुया, चिल्लाकर बोलिए, चिल्लाकर बोलिए, आनंद से बोलिए हालेलुया। राम गरबाल आप भी बोल लो, अपने हाथों को खोल दो। राम गरबाल आपको बोल रहा हूं, अपने हाथों को खोलिए, हालेलुया। सीधे बैठो, हालेलुया। कुर्सी को नहीं हालेलुया बोलना है, हालेलुया। देखिए, आपको हम बोलना, जितना आनंदित रहेंगे उतना प्रभु आपके साथ रहेगा, जितना खुश रहेंगे। ये जो व्यक्ति जो है, इसहाक का नाम ले रहा हूं। दुखी कब है ये? दुखी हुआ ये क्या है? कितना कितना बुरा हाल है गरार का। अकाल पड़ा है। इसने काल में क्या किया? बीजना शुरू किया, बीजना शुरू किया। बीजने पर कितना प्राप्त किया इसने? कितना बढ़ा लिया अपने आप को? कितना बढ़ाया? 12 की शुरू से पढ़िए, 12 की 26 की 12 पढ़िए। कोई भी पढ़ दीजिए इसको, आप अपनी बाइबल में पढ़िए। 26 की 12 पढ़िए, आप पढ़िए, रिबका पढ़िए, जल्दी आप पढ़ो, जल्दी पढ़ो। कोई भी हालेलुया, हालेलुया। क्या किया? जोता और बोया, उसी साल 100 गुना प्राप्त किया। कितना बढ़ गया? और लिखा है कि वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया और बढ़ता ही गया। जब मैं बोलूं बढ़ता ही गया तो आपने बोला हालेलुया। बढ़ता ही गया, वो बढ़ता ही गया,
बढ़ता ही गया वो, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया वो, हालेलुया, बढ़ता ही गया वो, रुका नहीं वो। आपकी आशीषें दिन प्रतिदिन बढ़ती जानी चाहिए। आपकी आशीषें दिन प्रतिदिन बढ़ती जानी चाहिए। एक गीत लिखा गाने वाले ने, कहता तू बढ़ता जा मैं कम होता जा। पत्नी को देखकर बोले तू बढ़ता जा मैं कम होती जाऊं। हालेलुया। पति पत्नी को देख के बोले तू बढ़ती जा मैं कम होता जाऊं, पति को तू बढ़ता जा मैं कम होता जाऊं। हालेलुया। दोनों को पढ़ना नहीं चाहिए, दोनों को बराबर होना चाहिए, लेकिन खुदावंत को बढ़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए वो 100 गुना बढ़ गया। कितना बढ़ा? उसने क्या किया? जोता और बोया। अब बीजते तो हैं लेकिन जोतते नहीं है। जोतना मतलब उस पर काम भी करना होता है। आपने दसवान दिया लेकिन काम नहीं किया तो क्या फायदा? हालेलुया। आपने पंखे लगाए इसमें बैठे नहीं थे तो क्या फायदा? हालेलुया। देखिए दूसरा राजा, अगर हम पढ़े दूसरा 13-14 में पढ़े, वहां पे लिखा कि एलीशा बीमार हो जाता है। एलीशा बीमार होता, खुदा का दास है, बहुत बड़ा खुदा का दास है। उसको मिलने के लिए यहोआश एक राजा है, यहोआश एक राजा है, उसको मिलने आता है, उसकी खबर लेने आता है। हालेलुया। उसकी तारीफ करता है, लाते दबाता है। उसको बीमारी, उसको बहुत भयानक बीमारी है राजा, उसको एलीशा को बहुत बड़ा बीमारी हो गया है, मरने पर है वो। हालेलुया। जब उसके मिलने आता है, उसको बोलता है, जब उसकी लाते दवाई, उसको सेवा किया, सब कुछ किया। जब आप लोग कभी कभी मेरी भी सेवा करते हैं, कोई मुझे पानी पिलाता है, खाना खिलाता है, कभी कभी कोई घर बुलाता है, बुलाकर खाना खिलाते हैं, तो मैं भी सोचता मैं कुछ करूं इनके लिए। हालेलुया। मेरे दिल की इच्छा होती मैं कुछ करूं। कभी कभी मैं आपको एक हिस्ट्री बताना चाहता हूं, ये स्टोरी है, रियल स्टोरी है। मैं करबूथला के बीच में किसी परिवार के बीच में जाता था, बहुत समय नहीं जा पाया। जब मैं जाता, उनका घर बड़ा छोटा था, घर के बीच में दीवार थी, खाना खाना मुश्किल होता था, धुआं आता था, चाय पीने में, हर चीज में मुश्किल होती थी, गर्मी बहुत होती थी। हालेलुया। मैं हमेशा कहता प्रभु मैं इसके लिए क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। हालेलुया। आज उनका घर बहुत बड़ा घर बन गया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए क्या होता है। इसी प्रकार ये राजा यहोआश जब एलीशा के पास आया, ये बीमार है, उसको खबर लेने के लिए आया। यीशु मसीह ने कहा है, मैं बीमार था, तुम मेरे पास नहीं आए, मैं भूखा था, तुमने मेरा हालचाल नहीं पूछा, मैं बीमार था, तुमने मेरा हालचाल नहीं पूछा। वो कहते प्रभु कब? कहता है जब तुमने छोटे छोटे दास के साथ किया, मेरे साथ नहीं किया। जो तुमने छोटे छोटे साथ किया, मेरे साथ किया, जो उसके साथ मेरे साथ भी नहीं किया। हालेलुया। मैं जेल में था, तुम मेरी खबर लेने नहीं आए। उसकी मत्ती 25 में लिखा हुआ। हालेलुया। देखिए यहां पे जब इसके पास, एलीशा के पास जब वो आता है, जब राजा आता है, तो क्या होता है? वो बड़ी भयानक बीमारी में है। कौन? एलीशा। तो जब वो उसने उसको कहता मैं क्या करूं, एलीशा सोच रहा मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। अचानक उसके मन के बीच में आता है, उसको मैं फतेहमंदी का तीर देता हूं, फतेहमंदी विजय का तीर देता हूं, विजय का तीर। हालेलुया। कभी विजय का तीर देखा? विजय का तीर कैसा होता है? कभी विजय तीर देखा? विजय का तीर, विजय के तीर में मैं सिखाऊंगा विजय का तीर क्या होता है। विजय का तीर तीनों तरफ से नुकीला होता है, ऐसे ऐसे नुकीला होता है वो विजय का तीर। जहां से मर्जी चाहे वहां पे जाके लगता है।
सबसे ऊपर कलीसिया होता है, चारों तरफ तीनों तरफ कलीसिया होता है। तीर कौन होते हैं विजय का तीर में? वहां पे कलीसिया लिखा होता है। तीर देखा आपने कभी? तीर देखा है? तीर कैसा होता है? नुकीला होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। हालेलुया। तो जब उसने तीर उसको दिया चलाने के लिए, बोलता है ये विजय का तीर है, ये उसको बोलता चला। हालेलुया। दूसरा राजा 13:18 में लिखा है, उसको पहले बोलता कि पहले पूरब की खिड़की खोल। पूरब की खिड़की खोलने के बारे में लिखा है। पूरब की खिड़की यरूशलेम को जाहिर करती है। किसको जाहिर करती है? यरूशलेम को जाहिर करती है। और अगर हम दानियेल की पुस्तक 6 अध्याय पढ़े, 6 की 10 पढ़े, तो वहां पर लिखा है कि दानियेल ने यरूशलेम की तरफ जो खिड़की को खोला और प्रार्थना किया जैसे वो करता था। हालेलुया। मौत टल गया उसका। क्या टल गया? मौत टल गया। किसका? दानियेल का मौत टल गया। जब हम यरूशलेम की तरफ, खुदा की तरफ देखते, खुदा के घर की तरफ देखते, तब आपकी आशीषों के दरवाजे खुलते हैं। जब खुदा के घर के बीच में प्रार्थना करते हैं, तब आपके दरवाजे खुल जाते हैं, आशीष के दरवाजे खुलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप खुदावन के लिए सोचते, तब आपके लिए आशीष के दरवाजे खुलते हैं। हालेलुया। देखिए, जो धन होता है, इसके 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3 पार्ट। पहला पार्ट है भोगना। भोगना, खाना पीना, ऐश करना। बहुत सारे लोग खाने पीने में, घूमने फिरने में धन को गवा देते हैं। कितने लोग धन को गवाते? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो पास्टर लोग भी हैं, अपने धन का प्रयोग पिकनिक मनाकर करते हैं, होटल में जाके करते हैं, होटलों में खाते हैं, होटलों में जाके बैठते हैं। हालेलुया। अब फेसबुक पे देख लीजिए, बहुत सारे पास्टर श्रीनगर जाते हैं, वहां पर जाते हैं, वहां पर जाते हैं, वहां पर जाते, अपनी पिकनिक फोटो डालते, कभी पिज्जा खाते, कभी ये खाते, कभी वो खाते, पेटू बन जाते। हालेलुया। ये भोग है, ये धन का भोग। तीसरा होता है, दूसरा होता है नाश हो जाता है। धन क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। तीसरा धन वो है जहां पर खुदावन कहता है, जहां पे तेरा धन है वहां पर तेरा मन है। हालेलुया। जो धन आप बचाकर रखते हैं, बचाकर रखते किसके लिए? बुरे दिनों के लिए। ऐसा ही है। कितनों से पूछता हूं कितना धन है, कितना धन है। धन बचाना बुरी बात नहीं, बचाना चाहिए, लेकिन ऐसा भी ना कि बुरे दिनों के लिए बचा के रखिए। समझे मेरी बात? बुरे दिनों के लिए धन बचा के मत रखिए, नाश हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हो जाएगा? धन बुरे दिनों के लिए बचा कर रखेंगे तो धन नाश हो जाएगा, क्योंकि वहां पे लिखा जहां पे तेरा धन है वहां पे तेरा मन है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो एलीशा जो था, इसके पास राजा यहोशापात आया, इसने क्या किया? इसकी सेवा किया, इसको उसने क्या किया? उसके आशीर्वाद दिया। उसको बोला कि यरूशलेम की खिड़की पूरब की तरफ से, पूरब की तरफ वाली खिड़की खोल। हालेलुया। इसने खिड़की खोल ली। उसके बाद क्या दिया? उसको धनुष दे दिया, धनुष और धनुष कमान दिया, तीर दिया, तीर कमान भी दिया। उसको बोला चला। लिखा है 18 हाथ में भूमि पर कितनी बार मारा? 3-4 बार मारकर ठहर गया। हालेलुया। कितनी बार मारकर ठहर गया? पढ़िए, अपनी बाइबल को पढ़िए। दूसरा राजा 13:18। भूमि पर मार, तब वह 3 बार मार कर ठहर गया। क्या लिखा?
तीन बार मारकर ठहर गया। हालेलुया। कितनी बार मारा? 3 बार। इसको क्या बोला था? मार। ये इसने कितनी बार मारा? 3 बार। इसको क्या बोला था एलीशा ने? मार। वहां पर खुदावन कहता अपने तंबू को चौड़ा कर कितना करना ये नहीं बताया। जहां पे तीर को बोला तीर मार, ये नहीं बोला कितनी बार मार। लगातार अगर तू मारता रहता तो तू विजय प्राप्त कर लेता। हालेलुया। कितना विजय प्राप्त करता? यहां पे असीमित विजय प्राप्त। अगर आप लगातार खुदा उन पे विश्वास करते हैं तो लगातार विजय आपके कदम चूम लेगी। अगर आप क्या कौन सा गीत गाएंगे? संभाल प्रभु जी, संभाल प्रभु जी। मैं तो गिरा प्रभु संभाल मुझे। बस गिरते रहेंगे, प्रभु संभालता रहेगा, कभी चलेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बार मारा उसने? 3 बार। तो एलीशा क्या उसको बोलता है? कहता अगर तू लगातार मारता रहता तो क्या होता? पढ़िए। के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था। कितनी बार? 5-6 बार मारना चाहिए था। ऐसा करने से तू आराम को यहाँ तक मारता कि उनका अंत कर डालता। क्या मारता? अंत तक मारता। अंत तक तू उनका नाश कर दे, यानी तेरा तंबू बड़ा चौड़ा हो जाता। तंबू को चौड़ा करना, तंबू को बड़ा करना आपके हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। आपके हाथ में तंबू को चौड़ा करना, तंबू को छोटा करना आपके हाथ में है। घर के अंदर सामान की लिस्ट बना लीजिए, मुझे लाना तो अगले हफ्ते लेकर आ जाएंगे। अभी अभी आपने इसकी गवाही सुनी है। क्या बोलती है? क्या बोला इसने? मुझे एक्टिवा लेना था। मैंने बोला मोटरसाइकिल ले लो। कहती नहीं, एक्टिवा लेकर आए। हालेलुया। मुझे एक बार एक भाई है यहाँ पे बैठा हुआ, विलियम, यहाँ पे भरत से बैठे, मुझे कहते गाड़ी रेंट में ले लो। मैं एक खुदावन से वादा करो कि खुदावन के लिए गाड़ी होगी। कहते ठीक है। गाड़ी दिया खुदावन ने। अब काम पर है। खुदावन देता है, करता है। अपने तंबू को चौड़ा करना और बरकरार रखना, तंबू को दिन प्रतिदिन चौड़ा करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते लगातार तीर मारते रहना, तंबू चौड़ा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तंबू को चौड़ा करना। तंबू चौड़ा करने के लिए आपको अपनी काबिलियत चाहिए। आपके ऊपर डिपेंडेड है, आपके माइंडसेट पे डिपेंडेड है। क्या ये हमारा जो दीपनगर का जो हॉल है, चर्च वाला चर्च है दीपनगर का, कि वहां पर किस चीज की कमी थी? वहां पर क्या कमी थी? वहां पर संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है, बाथरूम बना है, हर चीज है वहां पर। वहां पे 40-50-100 लोग आ जाते, आराम से चर्च चल रहा था। लेकिन एक बार क्या हो गया? एक बार एक बहन वहां पर आया हमारे पास। मुझे उसने बोला कि एक आदमी ने मेरा रास्ता रोक लिया और बोलता कि अपने पास्टर जी को बोला कि अपने सड़क चौड़ी करें। क्या करें? सड़कें को चौड़ी करें। कहती उसे मुझे गालियां बहुत दी है, उसे मेरा रास्ता रोक दिया, मुझे चर्च में नहीं आने देता था। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, वो आज व्यक्ति जवानी में मर गया, वो जिंदा नहीं है, जवानी में मर गया वो। हालेलुया। लेकिन चर्च की नई सड़कें बन गई, चौड़ी सड़कें बन गई। हालेलुया, हालेलुया। इधर भी चौड़ी है, उधर भी चौड़ी है, इधर भी चौड़ी है, सब जगह चौड़ी सड़कें बनी। हालेलुया। उसने उस बहन ने मुझे बताया। वो बहन कौन है मालूम है आपको? कौन है वो? कपूरथला से है, प्रधान। क्या नाम है उसका? बीरो प्रधान। बीरो प्रधान ने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे हुआ था, उसको गालियां दी गई। मैं उसको बोला आप शांत रहिए। कहती नहीं, मैंने तुमसे बोलनी नहीं, सिर्फ तुम्हारे कारण नहीं बोल, मैं उसको छोड़ नहीं। मैं कोई बात नहीं, खुदावन छोड़ेगा उसे। हालेलुया, हालेलुया।
मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जो चैलेंज कबूल करता खुदा उसके लिए करता है। हमने चैलेंज कबूल किया कि बड़ी सड़क पे लेकर आए। खुदा ने मुझे इस्तेमाल नहीं किया, मेरे बच्चों को इस्तेमाल किया, आइजैक और पीटर को इस्तेमाल किया। ये बड़ी सड़क लेकर आए, बड़ा जगह लेकर आए। हमारे पास धन नहीं था, लेकिन खुदा ने उपलब्ध कराया और बड़ा स्ट्रक्चर बनाया, चौड़ा तंबू बनाया। हालेलुया। ये चौड़ा और थोड़ा करना आपके बस में है, खुदावन के बस में नहीं। खुदावन तो आपसे प्यार करता है, आप जो चाहते वो करता है, लेकिन वो करता है जो आपके लिए अनुचित ना हो, उचित हो, ठीक हो, लेकिन आपके लिए बुराई ना हो। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, कभी कभी हम सोचते कि संभव होता है, असंभव संभव होता है। कभी कभी सोचते कि कुछ हो नहीं सकता क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। होता है ऐसे, मैं क्या करूं, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं क्या कर सकता हूं। हालेलुया। ना पढ़ी लिखी नहीं मैं, ये आपकी भूल है। आप पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, आपकी भूल, आपकी सोच है ये। देखिए, अनपढ़ लोग भी खुदावन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनकी सोच होना चाहिए। लेकिन हम देखिए बाइबल के बीच में लूका की इंजील 5 अध्याय, उसका 3 और 5 अध्याय पढ़े तो वहां पे 5 अध्याय में पढ़े, उसका 3 आयत में लिखा है, 5 अध्याय में लिखा है, जब यीशु मसीह क्या कर रहा था, पतरस के पास आया। पतरस क्या कर रहा था, अपने जाल को धो रहा था। जब जाल को धो रहा था तो पतरस कौन था? कौन था पतरस? बाइबल में लिखा वो अनपढ़ था, अनपढ़ था, आपकी तरह नहीं, आपसे भी कभी उसे स्कूल तक नहीं देखा था। पतरस ने कभी भी स्कूल नहीं देखा था। मैं नहीं कहता, खुदा का कलाम कहता है। पतरस ने कभी भी स्कूल नहीं देखा था। वो क्या काम करता है? मछली पकड़ का काम करता है। हमेशा गंदगी में रहते हैं। जितने मुछेरे होते हैं, जितने मछली पकड़ने वाले, उनके शरीर से एक बदबू आती है, वो मछली की बदबू आता है। हालेलुया। कभी आप परख के देख लीजिए, जो गोया उठाते हैं, गोबर उठाते हैं, उनके हाथों से गोबर की बदबू आती है। जो हमेशा गायों को संभालते हैं, उनके कपड़ों से, उनके हाथों से गोबर की बदबू आती है, जो हमेशा गायों के बीच में रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह जो पतरस जो था, इसके हाथों से, इसके पैरों से, इसके कपड़ों से एक मछली की बदबू आती थी, पानी की बदबू आती थी। और एक दिन यीशु मसीह के पास गया और इसको 2 वहां पे नावें थी, कहते खुदा का कलाम कहता 2 किश्तियां थी वहां पर। एक किश्ती में, पतरस की किश्ती में यीशु मसीह बैठा और कहता गहराई में ले चल। हालेलुया। लिखा कि पतरस तो सताया हुआ था। पतरस तो सताया हुआ था क्योंकि उसे सारी रात मेहनत की थी, सारी रात काम किया था, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगा था। कभी कभी आपकी लाइफ में आता, आपके हाथ में बहुत कुछ होता नहीं है। आप सारा दिन मेहनत करते हैं, सारा हफ्ता मेहनत करते हैं और सारा दिन परेशान रहते हैं, लेकिन जब शाम को घर में आते, आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता, आपकी कहीं झाड़ी नहीं लगती, आपको कोई काम नहीं लगता, आप पूरा विश्वास करते हैं, आप पूरी प्रार्थना करते हैं, और क्या होता है? कुछ भी हाथ नहीं लगता। हालेलुया। तब क्या होता है? तब आप निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तब आप क्या कहते हैं? आप निराशा में चले जाते हैं। आपकी आनंदमय जिंदगी में अचानक पूरी परेशानियां, दुखी होने लग जाते हैं। ऐसा ही होता है। हालेलुया। उस समय आपको क्या करना चाहिए? पतरस दुखी है, परेशान है, अनपढ़ है, हाथों से बदबू आ रहा है, कपड़ों से बदबू आ रहा है, लेकिन यीशु मसीह उसकी किश्ती में सवार है। हालेलुया, हालेलुया। उसके ऊपर प्रभाव हो रहा है। किसका प्रभाव हो रहा है? यीशु मसीह का प्रभाव हो रहा है, उसकी शक्ति का प्रभाव हो रहा है। लेकिन वो कहता है, यीशु मसीह कहता, जो गहराई में जाता है, तब उसने वचन सुनाया तो कहता अब डाल। आवाज पतरस की आवाज देता है। पतरस कहता है, प्रभु जी मैंने सारी रात यहीं पर मेहनत की है। तू कहता अब डाल। ये तो झील मेरी जानी पहचानी है, इसी झील के अंदर पल कर मैं बड़ा हुआ हूं। हालेलुया। ऐसे ही होता है। कभी कभी कोई विश्वासी आपको वचन सुनाया, मैंने तो बहुत बार सुना हुआ है,
पहले भी सुना था, अब भी सुना है। भाई दा पास्टर का काम है सुनाना। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मालूम नहीं कब आपकी जो लकड़ी, जो रोटी जो आप पानी में तैराते हैं, मालूम नहीं कब आपके लिए आशीष बन जाए। हालेलुया। यहां पर एक लड़की बैठी सोमती, 18 साल से चर्च में आती, 18 साल से चर्च में आती थी। 18 साल से भी आ रही चर्च, अब तो मेरा 20-22 साल लोगों उसको चर्च में आता है। 18 साल से आ रही, 18 साल उसको गर्भ धारण नहीं हुआ। गर्भ धारण होता था, मिसकैरेज हो जाता था। गर्भ धारण होता था, मिसकैरेज हो जाता था। आपको मैं बताता हूं, आप हमेशा गर्भ धारण करते हैं और आप छोड़ देते गर्भ। हालेलुया, हालेलुया। आपको गर्भ आता है, आप गर्भवती होते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। यीशु मसीह सब लोग गर्भवती होते हैं। हालेलुया। आपको विश्वास आता है कि प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, लेकिन होता नहीं है। आप दूसरे दिन कहते हैं अब तो हो गई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये जो अनमोल बैठा कहता मैं बाजी बड़े ऊंची आवाज में गाना चाहता हूं, लेकिन गा नहीं पाता। हालेलुया। मुझे डॉक्टर बोलो ऊंची नहीं बोलना। मैंने कहा मैं तो गाऊंगा यीशु के लिए, मैं तो बोलूंगा यीशु के लिए, और ऊंची से बोलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास इतना बड़ा, मुझे डॉक्टर ने बोला आपका स्वेलिंग हो गया, यहां पे ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हेलो हेलो, डॉक्टर ने बोला स्वेलिंग हो गया, फूड पाइप सूज गया, खाने वाला सांस वाला नाली सूज गया, सब कुछ सूजा हुआ। एक ढक्कन वहां पे लगता है जो बंद होता है, खाते हैं ढक्कन खुल जाता है फिर होता है। कहा था वो ढक्कन में सूजना आ गया, आपका ये परतें कमजोर हो गई हैं, बहुत कुछ हो गया। मैं कहा जी बस अभी जिंदा हूं नहीं, अभी जिंदा हूं मैं, जोर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु की आवाज सुनते हैं, यीशु मसीह की आवाज सुनते, डॉक्टर की आवाज नहीं सुनते। हालेलुया। आसपास आवाज नहीं सुनते, यीशु मसीह की आवाज सुनते। आपको आवाज सुनना है। ये पतरस जो बोल रहे हैं, प्रभु मैं तेरे कहने पे जाल डालूंगा, तेरे कहने पे। इसका कहने का मतलब क्या है? आसपास का जो वातावरण है ये इसके अनुकूल नहीं है। कभी कभी आपके हालात ऐसे होते हैं, डॉक्टर जवाब दे जाते हैं, डॉक्टर जवाब देते, डॉक्टर कहते कुछ हो नहीं सकता, लेकिन मेरा बाप मुझे कहता हो सकता है, तू सिर्फ प्रार्थना करके बोल दे कि हो सकता है। हालेलुया। मैं इतना बोलता हो जाता है, मेरा काम है सिर्फ बोलना, जो मुझे बोलता है कहता हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। हालेलुया। एक लड़का नीला फट गया, छोटा बच्चा पैदा हुआ, मुझे उसने बोला, मैं कहा ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, सुबह फोन करना मुझे। सुबह फोन आ कहते ठीक हो गया। हालेलुया। बच्चा पैदा हुआ, पेट में नीला फट गया, मरने पर था, लेकिन फिर भी खुदा ने उसको संभाल के रखा। हालेलुया, हालेलुया। अभी अभी आपने भाई सुनी, वो कहते 3 बार खबर आया मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। मुझे बोला मर गया, मैंने कहा मेरे लिए तो जिंदा, आपके लिए मर गया तो ठीक है, आज तक जिंदा। हालेलुया। कहते वो अगले हफ्ते 2 हफ्ते में घर में भी आ जाएगा। देखिए आपको क्या, आपकी हालात क्या बोलते हैं वो उस पर गौर नहीं करना। आप गरीबी की हालत में जी रहे उस पर गौर नहीं करना। आपके बीमारी की हालत में जी रहे उस पर गौर नहीं करना। आप कहना आई डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, तब आपके लिए हो जाएगा। आपने लिखा है अपने तंबू को छोड़ाकर कितना करना है, कितना करना है, रोज बोलना आई डू इट, आई डू इट, आई डू इट, डू इट। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं गाना गा सकता हूं, मैं प्रार्थना कर सकता हूं, मैं फॉरेन जा सकता हूं, मैं इंग्लैंड जा सकता हूं, मैं अमेरिका जा सकता हूं, मेरे ये काम हो सकते। नेम इन जीसस सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। नेम इन जीसस, यीशु मसीह के नाम में।
हालेलुया। देखिए पतरस जो है कहता तेरे कहने पे मैं जाल डालूंगा। इसका कहने का मतलब देख, मेरे माँ बाप तो यहीं पर, मेरे दादा दादी यहीं पर तो इसी झील के अंदर जाल डालते थे, मुझे मालूम है कहां पे मछलियां होती हैं। हालेलुया। कहता मुझे मालूम है कहां पे मछलियां होती हैं। नहीं मछलियां हैं, कुछ भी नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरे यहां पे चाय गिर गया ऊपर बहुत ज्यादा, पूरा गरम गरम चाय गिरा, छाले पड़े हैं, लेकिन महसूस नहीं होता, दर्द भी है। हालेलुया। मैंने महसूस ही नहीं किया कभी दर्द होता है। मुझे हार्ट अटैक हो गया तब भी मैं हंस रहा हूं। हार्ट अटैक हो गया मैं हंस रहा हूं। मैंने कहा हो नहीं सकता, क्लाइमेट को हार्ट अटैक हो नहीं सकता। हालेलुया। डॉक्टर बोलते हार्ट अटैक हो गया, मैं तुम झूठ बोलते, नहीं हो सकता। आपको मैं बताना, मैं होश में था जब मुझे हार्ट अटैक आया। मैं होश में गया, डॉक्टर होश में, सब कुछ होश में आया। जब उन्होंने इंजेक्शन लगाया तब मैं बेहोश हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये पत्र कहता प्रभु मैं तेरे कहने पे जाल डालूंगा। राजा योशुआश ने कितने बार तीर मारा? 3 बार मारा। कहता 4-5 बार तो मारता कम से कम। हालेलुया। इसाक ने कितने साल बीजा? कितने बीजा और बोया, उसी साल 100 गुना प्राप्त किया। 54 में लिखा है, ईशाया 54 अपने तंबू को चौड़ा कर। कितना चौड़ा किया उसने? 100 गुना। ऐजक ने कितना चौड़ा किया? 100 गुना। राजा योशुआश ने कितना किया? 3-4 गुना। हालेलुया। ये पतरस देखिए, अब प्रसारण का भी हो रहा है। पुराने नियम के अंदर तंबू के अंदर खुदावन रहता है, तंबू के बीच में विराजमान है। हालेलुया। नए नियम के अंदर वो हमारे बीच में आ जाता। वो कहता प्रभु मैं तेरे कहने पे जाल डालूंगा। अब वो यीशु मसीह के प्रभाव में है। पतरस के प्रभाव में, यीशु मसीह के प्रभाव में है। यीशु मसीह उसको क्या कर रहा है? उसके ऊपर क्या कर रहा है? उसके ऊपर वो क्या कर रहा है? समझ रहे मेरी बात को? क्या कर रहा है यीशु मसीह? उसके ऊपर कंट्रोल कर रहा है। हालेलुया। अब पतरस पे किसका कंट्रोल है? किसका कंट्रोल है? यीशु मसीह का कंट्रोल है। जैसे ही जाल डाला यीशु मसीह के नाम से, कितनी मछली आ गई? हाँ जी, कितनी मछली आ गई? आखिर में पत्र बोलता प्रभु मुझसे दूर चला जाए, मैं तो पापी हूं, मेरा बदलना चाहूं। हालेलुया। आजकल का व्यापारी होता नहीं, कहता प्रभु इधर ही मेरी नाम में रहा, मैं व्यापारी बनूंगा। लेकिन पतरस व्यापारी नहीं बना। क्या बना? खुदावन का प्रेरित बन गया, अगवा बन गया, लोगों को बचाने गया। वो कहता आज से पतरस तुझे मैं मछेरा नहीं, तुझे मैं मनुष्य पकड़ने वाले बनाऊंगा, पुलिस बनाऊंगा। हालेलुया। उसको तुरंत भर्ती किया। उसको पतरस को पुलिस में भर्ती किया, अपना आर्मी में भर्ती किया, उसको कमांडर बना दिया। क्या कमांडर बनाया उसको? पतरस को। पहले मछेरा है, मछलियां पकड़ने वाला, पढ़ाई नहीं है, कुछ समझ नहीं है, हंड है, लेकिन एक समझ आ गया, यीशु मसीह तो है। हालेलुया। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, एक लड़की की शादी करानी, एक लड़का ढूंढते हैं, नहीं लड़का पसंद आया, दूसरा ढूंढते हैं, नहीं पसंद आया, तीसरा ढूंढते हैं, नहीं पसंद आया, चौथा ढूंढते हैं, नहीं पसंद आया, पांचवा ढूंढते हैं, नहीं पसंद आया, छठवां ढूंढते हैं, नहीं पसंद आया, सातवां ढूंढते हैं, नहीं पसंद आया, आठवां ढूंढते हैं, नहीं पसंद आया, नौवां ढूंढते हैं। क्या ढूंढना छोड़ देते? हेलो, ढूंढना छोड़ देते हैं। फिर 11वां ढूंढते हैं,
नहीं पसंद आया, बारहवां ढूंढते हैं, नहीं पसंद आया, ऐसे गिनती गिनती 100 तक पहुंच जाती है, तो क्या लड़की की शादी नहीं करते? करते हैं। आखिरकार कभी ना कभी लड़का पसंद का मिल जाता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। ऐसी लड़कियों के लिए भी होता है, लड़कों के लिए भी होता है, नहीं होता? जब लड़की पसंद आ जाती शादी हो जाती है, जब लड़का पसंद आ जाती शादी हो जाती, चाहे 11वां रिश्ता हो, चाहे 12वां, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो। हालेलुया। इसी तरह जब आप अपने तंबू को बढ़ाते हैं, एक बार तंबू टूट सकता है, दूसरी बार टूट सकता है, तीसरी बार टूट सकता है, चौथी बार टूट सकता है, लेकिन पांचवी बार तो तंबू बन जाएगा, बढ़ जाएगा। हालेलुया। आपने एक बार किसी को बताया, नहीं सुना, दूसरी बार बताया, नहीं सुना, तीसरी बार नहीं सुना, चौथी बार नहीं सुना, पांचवी बार नहीं सुना, छठवीं बार नहीं सुना, सातवें मनुष्य नहीं सुना, 8वें नहीं सुना, तो 10वें नहीं सुना, 11वां तो सुन लेगा, 100 नहीं सुनेगा, 101 वाला तो सुन लेगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। हालेलुया। मैं थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा हूं क्योंकि मुझे वचन को समाप्ति करनी, आपको समझाने के लिए। एक खुदा का सेवक पैदा हुआ। हालेलुया। जब वो चर्च में गया, उसका नाम बिल्ली ग्राम था। जब वो चर्च में बच्चा था, वो छोटा सा बच्चा था, चर्च में गया, वो चर्च में पास्टर प्रचार कर रहे थे, दसवान देना चाहिए, अच्छी बात है, दसवान देना चाहिए, अच्छी बात है, प्रार्थना करने से अच्छी बात है, अपना चर्च फंड देना चाहिए, अच्छी बात है, बहुत कुछ बोला, अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात। कहता है ये सारी अच्छी बातें करो, सारी अच्छी बातें करो, लेकिन एक काम करो, मनुष्य को पकड़ के लाओ। किसको लाओ? मनुष्य को पकड़ के लाओ। पतरस को खुदा ने बनाया, कमांडर बना दिया मनुष्य पकड़ने के लिए। वो अपनी पत्नी के पास गया, पत्नी को बोलता कि तुम्हें चर्च चलना है। पत्नी कहती नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं नहीं नहीं, मुझे चर्च में नहीं जाना। वहां पर तो टाइम बहुत होता, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे खराब, बैठे बैठे थक जाते हैं। अपने बाप को बोला नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा। मां को बोला नहीं, तुम भी जाओ, तुम ठीक है, तुम उधर जाओ। पड़ोसी को बताना शुरू किया, किसी ने उसका बात नहीं सुना। कई साल बीत गए, पत्नी उसको बोलती है, ना तो मैं तेरी बात सुनती हूं, ना तेरी मां सुनती है, ना तेरा बाप सुनता है, ना तेरे बच्चे सुनते, ना तेरे पड़ोसी सुनते, कोई भी तेरी बात नहीं सुनता, फिर भी तू कैसा बंदा है, तू अकता नहीं है, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता मैं इसलिए बोलता हूं कि तुम सब लोग मुझे ना बदल दो, इसमें अपनी बात रखता हूं। हालेलुया। आपको मालूम है संसार के ज्यादा, सबसे ज्यादा अपना तंबू को चौड़ा करने वही बिल्ली ग्राम है, बेनाहिन भी नहीं। सबसे ज्यादा बिल्ली ग्राम ने हाथों को बचाया, उसकी मिनिस्ट्री में कोई चमत्कार नहीं हुआ। 18 साल के बाद उसके माँ बाप ने तौबा किया, उसकी पत्नी ने तौबा की 18 साल के बाद। हालेलुया। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अगर आप अपने तंबू को बढ़ाना चाहते हैं, अपने घर को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी हिस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं, आपकी जो लाइफ है बीमारी से ठीक होना चाहते हैं, कोई भी परेशानी के बीच में अगर आप उससे आजाद चाहते, आजादी चाहते, आपको एक शब्द कहना, आई डू इट, मैं कर सकता हूं, मुझे करना है। हालेलुया। खुदावन आपके साथ है, प्रार्थना करिए, भाषा में प्रार्थना करिए, तब आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। अभी आपके पास समय है प्रभोज लेने के लिए। प्रभोज ये वो चीज है जो लेता है उसके लिए जीवन है, जो नहीं लेता उसके लिए मृत्यु है। जो अनुचित रीति से लेता है उसके लिए भी ये बीमारी है, जो अनुचित रीति से लेता है। इसको रीति से लेना है। हालेलुया। कैसे लेना है? रीति से, संभल कर, समझ से लेना है। हालेलुया। मुझे आज सुबह सुबह फोन आया, किसी और का फोन था, वो बोलते हैं मैं प्रभु ले सकती हूं। मैंने उसको बोला कि क्यों नहीं लेना चाहती, आप क्यों पूछ रहे हो? उसने अपना मुझे प्रॉब्लम बताया, उसका प्रॉब्लम क्या है। देखिए आपको मैं बताना चाहता हूं, जब वुमेन्स प्रॉब्लम होता है, वुमेन्स प्रॉब्लम होता है, उसके बीच में औरत अशुद्ध होती है। बाइबल, जो बाइबल बोलता है उसके लिए अशुद्ध है।
लेकिन नए नियम कहते पौलुस क्या बोलता है उसके लिए? पौलुस कहता है उस समय स्त्रियों को एक गाय भैंस की तरह समझा जाता है, इसलिए उसको 7 दिन आराम दिया जाता है। खुदा के कलाम के बीच में लिखा हुआ है 7 दिन उसको आराम दिया जाता था। आराम की वजह उसको अलग कर दिया जाता था। हालेलुया। देखिए कभी कभी हमने पुरुष के लिए जो पुरुष जो है पुरुष के बीच में आ गया, मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, तो उसको नहीं लेना चाहिए। जब आपके मन में आ गया मैंने पाप किया, यह अनुचित है, तो आपको प्रभुभोज नहीं लेना चाहिए। हालेलुया। अभी हम यहां पे तेल लगाएंगे यार, तेल लगाने की सभा है। ये तेल जो है बहुत ही बहुमूल्य तेल है, बहुमूल्य तेल है। ये बहुमूल्य तेल इसलिए है क्योंकि इस पे यीशु मसीह का लहू है, मिलाया हुआ है। आप पे लहू लगेगा, आज छुटकारा होगा, छुटकारा होगा, आज आपका छुटकारा हो जाएगा, गरीबी से छुटकारा होगा, बीमारी से छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया। आजिए प्लीज, आजिए जल्दी आजिए। छुटकारा होगा। आप इस औरतों को लगाना, मैं छुटकारा होगा आपका। आपने यहां पे बहनों को लगाना, छुटकारा आपका होगा। 1 मिनट रुकिए बहन, रुकिए। छुटकारा होगा, छुटकारा होने वाला है, छुटकारा होने वाला है। चिल्लाना शुरू करें, छुटकारा होगा, छुटकारा होगा आपका, छुटकारा होगा आपका। जोर से छुटकारा, छुटकारा। आप गीत गाना शुरू करो, आप गीत गाना शुरू करो, वो वाला जो पहले गाते 1 नंबर का गीत। हालेलुया, हालेलुया। आपका छुटकारा होगा, छुटकारा होगा। आप जिस पिछले दिनों में, अभी ढोलक नहीं बजा, रुको जाओ। पिछले दिनों मुझे प्रभु ने कहा था कुछ लोग कर्जदार हैं, कर्ज से छुटकारा पा रहे हैं। उन्होंने कर्ज से छुटकारा पाया जिन्होंने विश्वास किया है। आपको मैं बताना चाहता हूं, किसी ने किसी का कर्जा देना था 15 लाख रुपया। मुझे बोलते पास्टर जी इतना कर्जा है। मैं कहा मुझे नहीं मालूम, प्रभु आपको कर्ज उतार देगा। उन्होंने बोला वो 7 लाख रुपए मान गया। मैंने कहा अभी तो और कम कर, कहते 1 लाख में और कम कर दिया। हालेलुया, 1 लाख और कम कर दिया। आपको मैं बताना चाहता हूं, जो लिया है वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन खुदाबंद आपके लिए किस प्रकार इंतजाम करे मुझे नहीं मालूम। अब देखिए, आज जो औरतें जो गर्भवती होना चाहती हैं, जिनको आशीष चाहिए, उनको आज खुदा की दासी आपके लिए प्रार्थना करेगी। खुदा की दासी जो बहनें जो गर्भ चाहती, जो चाहती उनका घर बढ़ जाए, उनका तंबू बढ़ जाए, उनके लिए आशीष आ जाए, घर के अंदर परिवार में आशीष आ जाए, वो आ जाए। प्लीज वो पहले बहनें पहले आए जो आशीष चाहती है, वो आ जाए पहले जो आशीष चाहती है। देर मत करिए, आंखें बंद कीजिए। आज ये तेल लगाइए इनके ऊपर। आज आप आगे तेल ये शुरू करो। हालेलुया। हो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, हे डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा
की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, चुपचाप तुम खड़े रहो, ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं खुश्क जमीन हो जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं तो खुश्क जमीन हो जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, 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 चुपचाप तुम खड़े रहो, ओ डरो मत चुपचाप, डरो मत चुपचाप, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। ओ डरो मत चुपचाप, डरो मत चुपचाप, डरो मत चुपचाप, डरो मत चुपचाप, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं खुश्क जमीन हो जाती है, वो पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं खुश्क जमीन हो जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। ओ डरो मत, 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 चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खड़े रहो, नजात के काम देखो, ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, हाँ वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, तो हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। ओ हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। तो डरो मत, 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 खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो,